नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। शहर की एक युवती का फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील बात करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 2.5 साल के साथ 1000 रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। मामले में पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश सिन्हा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मामला 26 फरवरी 2020 का है, जहां शहर के ही एक आरोपी अहमद रजा द्वारा नगर की एक युवती का फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील बातें करने की शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने आरोपी पर छेड़छाड़ आईटी एक्ट सहित पास्को व अन्य धाराओं के तहत आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। तब से युवक जेल में ही बंद था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पास्को एक्ट अंबिकापुर पूजा जायसवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद युवक को दोषी मानकर 2.5 वर्ष के कारावास की सजा दी है। साथ ही 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। गिरफ्तारी के बाद से युवक के जेल में ही रहने के कारण उसकी कारावास की अवधि पूरी हो गई है। न्यायालय ने इस मामले में पीड़िता को 1 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। हाँ, इसमें अपर न्यायालय जो अपना पॉक्सो कोर्ट का जो न्यायालय है, श्रीमती पूजा जायसवाल जो है, उनके न्यायालय में अहमद रजा जो है, इसके द्वारा पीड़िता का फर्जी प्रोफाइल फेसबुक प्रोफाइल बना के और उसके साथ अश्लील बातें करके और उसको करने पे न्यायालय ने इसमें विचारण हुआ और न्यायालय ने इसमें से जितने ये घटना जो है ये 26 फरवरी का है, 26 फरवरी 2020 का, उस मसले तक अभी तक वो कोर्ट जेल में ही रहा है। तो न्यायालय ने उसे जितने दिन उसने जेल में बिताया है उसको सज़ा से दंडित किया है और साथ ही 1000 रुपये का फ़ाइन किया है और साथ में जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित बालिका है, उसको 1 लाख रुपये प्रतिकर देने का कोर्ट ने आदेश पारित किया है। इसमें जमीन का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को अपर सत्र न्यायालय ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर से लगे खलीबा का है, जहां सत्र 2021 में खलीबा निवासी मृतक रामकृपाल नामक व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जमीन का कारोबार करता था। वहीं प्रकरण में आरोप है कि मृतक जमीन का कारोबार करने के दौरान अपने नाम पर जमीन को करा लिया था, जिसके बाद मृतक अपने खेत में फसल कटवाने गया हुआ था। मृतक के साथ जमीन का कारोबार करने वाले लोगों ने पहले मृतक के साथ जमकर मारपीट की और मौके से मृतक का अपहरण कर लिया, जिसके बाद आरोपी रामकृपाल को लेकर लुंड्रा माना जंगल पहुंचे और उसकी हत्या कर दी। इधर रामकृपाल के घर नहीं पहुंचने से परेशान उसकी पत्नी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके 2 दिन बाद रामकृपाल का शव लुंड्रा माना जंगल से बरामद किया गया, जिसके बाद पूरे मामले में न्यायालय के समक्ष सुनवाई की गई। मामले में आरोपी गंगाराम चेरवा, ब्रिजेश चेरवा और कृष्णा प्रसाद को सुनवाई के पश्चात दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है और मामले में अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक हेमंत तिवारी ने मामले की पैरवी की है। जी, ये मामला दरअसल खलीबा गांव का है। एक रामकृपाल साहू नाम का आदमी वो ज़मीन का कारोबार करता था कुछ लोगों से मिलकर, और प्रकरण में आरोप ये है कि ज़मीन के कारोबार करने के दौरान अपने नाम से ज़मीन करा लिया था। वो अपने खेत में फसल कटवाने गया था, तो जो लोग उनके साथ काम करते थे ज़मीन का, उन लोगों ने वहाँ पे मारपीट किया और वहाँ से अपहरण करके हुंडा माला जंगल में ले गए और वहाँ उनकी हत्या कर दी। तो उनको ले जाने के बाद वो गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने दर्ज कराया था और वहाँ पे 2 दिन बाद लाश हुंडा माला जंगल से बरामद हुआ और उसके बाद न्यायालय के समक्ष कार्रवाई हुई, साक्ष्य हुआ। साक्ष्य के दौरान उनको दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। मामला कब का था? ये मामला है आपका 2021 का। हाँ, आज उसका फैसला हुआ, निर्णय हुआ है आज। आने वाले त्यौहार के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाने को लेकर जिला कलेक्टर कुंदन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला कलेक्टर कुंदन कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला सहित शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। दरअसल होलिका दहन एवं शब बारात का 2 त्यौहार एक साथ पड़ने की वजह से शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे,
जिसको लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान शांति समिति के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा कर सुझाव भी प्रशासन को दिए हैं। मामलों को लेकर जिला कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि होलिका दहन, होली एवं शब बारात त्यौहार पर प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां की जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन ने होली त्यौहार पर बाइकर्स और तेज आवाज में बजने वाले डीजे पर कार्यवाही करने की बात कही, जिससे आमजन और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं जिला प्रशासन ने जिस जगह पर नए रोड बने हों और जहां पर विद्युत के तार हो, उनके पास होलिका दहन नहीं करने की अपील लोगों से की है। वहीं मुस्लिम समुदाय के त्यौहार को नजर में रखते हुए सीएसबी और नगर निगम को तैयारी हेतु निर्देशित भी किया जा चुका है। शांति समिति की बैठक में शामिल हुए भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि होली त्यौहार में शराब के नशे में साइलेंसर निकालकर वाहन चलाने वाले चालकों पर रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही शहर में अवैध शराब के अड्डों पर भी पुलिस, आबकारी व जिला प्रशासन के द्वारा सतत निगरानी कर कार्यवाही की जाएगी और मुखौटा लगाकर होली खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस विभाग भी पूरी तैयारी कर चुकी है। त्योहारों में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, जिसको लेकर 400 पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग गश्त को भी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही सभी थाना प्रभारियों के द्वारा एक सूची निर्देशित की गई है, जिसमें आदतन अपराधी किस्म के व्यक्ति और नशे में अपराध करने वाले लोगों को थाने बुलाकर त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देशित किया जाएगा। कानून हाथ में लेने वाले लोगों पर पुलिस के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने की है। शब बारात और होलिका दहन को लेके आज जो शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, उसमें सभी सम्मानीय सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए और उन सुझावों को पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और सभी अधिकारियों ने बहुत अच्छे से उन सुझावों को लिया है। जो मुख्यतः बातें आई है कि इस तरह के जो भी तत्व, चाहे वो बाइकर्स हों, चाहे वो डीजे बजाने वाले हों, जिससे बच्चों की पढ़ाई में, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अगर कहीं दिक्कत आएगी, उन पे जो है कार्रवाई हो। दूसरा है होलिका दहन का कार्यक्रम वैसे जगहों में ना किया जाए जहाँ पे नए रोड बने हों या जहाँ पे तारवार की स्थिति बनी हुई हो, तो उन जगहों से बचा जाए। 7 तारीख को रात में शब बारात का जो है मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा पर्व है, त्यौहार है। उसमें व्यवस्था के लिए जो है निगम को और सीएसबी को सभी निर्देश दे दिए गए हैं और दोनों समुदायों के सभी प्रतिनिधि आए हुए थे। उन लोगों ने पूरा जिला प्रशासन को ये आश्वासन दिया है, विश्वास जताया है कि बहुत ही शांतिपूर्वक और अच्छे तरीके से दोनों त्योहारों को मनाया जाएगा और प्रशासन जो है अलर्ट मोड में रहेगी। उसमें कहीं कोई अगर व्यवधान आता है, किसी तरह की दिक्कत आती है, तो उसमें जहाँ भी विधि संगत कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ेगी उसको करेंगे। सुरक्षा का भाव जो है सभी लोगों में रहना चाहिए और जो त्योहारों का माहौल है, त्योहारों का जो उमंग है, वो भी नहीं ख़राब होना चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन और शासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सभी नागरिकों को भी मैं शब बारात की और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं जिला प्रशासन की तरफ से। सभी लोग, आप लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से त्यौहार को मनाएं, खुशियां बांटें और सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से त्योहारों को मनाने का काम करें। अंबिकापुर शहर में होलिका और शब बारात को लेके शांति समिति की आज बैठक हुई। इसमें मुख्य निर्णय ये हुआ कि शहर में होली के समय 3 सवारी मोटरसाइकिल में बैठकर नशे की हालत में जो साइलेंसर खोल के मोटरसाइकिल चलाते हैं, इस पे रोक लगेगी। दूसरी, शहर में जो अवैध शराब के अड्डे हैं, जहाँ पे अवैध शराब बहुत बड़ी मात्रा में बनते हैं, इस पर पुलिस, आबकारी विभाग और जिला प्रशासन की टीम सतत निगरानी रख के जो भी अवैध शराब के अड्डे हैं उन पर छापा मार के उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। तीसरा, मुखौटा लगा के होली खेलने पे प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि लोग मुखौटा लगा के होलिका के दिन आपसी जिससे भी विवाद है, कोई भी बड़ा वारदात कर सकते हैं। तो जिला प्रशासन के साथ आज हम नागरिकों ने, नागरिक समिति, जिला प्रशासन, सब लोगों ने बैठक करके एक सर्वसम्मति निर्णय लिया है कि अंबिकापुर शहर में
शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाई जाए। आज होली और शब बारात का जो एक त्यौहार है उसको लेकर शांति समिति की बैठक कलेक्टरेट सभागृह में हुई थी, जिसमें कि सभी शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। इसमें पुलिस के तरफ से हमने बताया है कि इस बार जो विशेष व्यवस्था लगाई जाएगी, होली के एक दिन पूर्व जो है फ्लैग मार्च के साथ साथ विभिन्न जो विशेष मोहल्ले हैं, संवेदनशील एरिया जो है वहाँ पर फिक्स पिकेट भी लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है, जो लगातार होली के एक दिन पूर्व से ही जो होलिका दहन का कार्यक्रम होता है वहाँ से लेकर अगले दिन तक इसमें लगातार पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ जो बाइकर्स हैं 3 सवारी वाले या फटा साइलेंसर जो यूज़ करते हैं उनके ऊपर गंभीर से गंभीर जो MV एक्ट के तहत जो कार्रवाई होती है उनकी गाड़ियों जब्ती होने की कार्रवाई के साथ उक्त कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। शराब पीकर जो गाड़ी चलाएगा उनके ऊपर भी गाड़ी जब्ती कर उन पर जो भी आवश्यक धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ हमने शांति समिति की बैठक में भी वहाँ पर जो गणमान्य नागरिक थे उनसे अपील की है कि वह जो होलिका दहन के कार्यक्रम को पूर्ण रूप से मनाएं, सद्भाव, क्योंकि दोनों ही जो त्यौहार हैं एक ही दिन आगे पीछे पड़ रहे हैं, इसलिए सद्भावना के साथ त्यौहार को मनाया जाए। इसमें वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय, कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल,
चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पति पत्नी के बीच हुए घरेलू विवाद का अंत पत्नी की मौत के बाद शांत हुआ, जहां आरोपी पति ने मामूली विवाद को लेकर टांगी से वार कर अपनी ही पत्नी की हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। मामले में कार्यवाही करते हुए सरगुजा पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला लखनपुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुन्नी चौकी का है, जहां प्रार्थी शोभन एक्का ने कुन्नी चौकी में शिकायत दर्ज कर बताया था कि पारिवारिक विवाद के चलते उसके चचेरे भाई अमृत एक्का ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही तत्काल कुन्नी चौकी प्रभारी सहित विशेष टीम मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम के साथ मामले की जांच की गई। घटना के हर पहलू पर जांच में जुटी पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति अमृता को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में आरोपी द्वारा उपयुक्त किए गए टांगी को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि पारिवारिक विवाद को लेकर पति पत्नी के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद गुस्साए पति ने पत्नी के सिर पर टांगी से वार कर दिया, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दिनांक 1 तारीख को प्रार्थी के द्वारा चौकी कुन्नी में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके चचेरे भाई अमृत एक्का के द्वारा अपनी ही पत्नी को घरेलू विवाद होने पर टांगी से मारकर उसे हत्या करना कारित कर दिया है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल जो हमारे कुन्नी चौकी प्रभारी हैं और विशेष टीम वहां मौके पर पहुंची है। मौके पर पहुंचकर वहाँ पर जो मृत पड़ी हुई थी, जो अमृत एक्का की पत्नी थी, वहाँ पर एफएसएल की टीम और सब जाकर आवश्यक जो है विवेचना के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर अग्रिम कार्रवाई की गई है और साथ ही तत्काल ही जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिसमें मुख्य कारण इसमें आपसी विवाद जो है देखा गया। दोनों पति पत्नी के बीच कुछ विवाद हुआ, जिसके आवेश में आकर अमृत एक्का के द्वारा अपनी पत्नी को टांगी से मारकर सिर में मारकर चोट करना कारित किया था, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें चौकी कुन्नी में आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सूरजपुर में 2 दिन पूर्व हुए भाजपा के युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पर हमले के आरोप में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए भाजपा नेता सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। दरअसल मंगलवार को किसान आक्रोश रैली से वापस आ चुके युवा मोर्चा के भैयाथान मंडल अध्यक्ष अमन प्रताप सिंह पर कुछ अज्ञात लोगों ने केवटाली जंगल के पास हमला कर दिया था, जिसके बाद भाजपा में इस हमले को राजनीतिक रंग देते हुए प्रदेश सरकार को जमकर कोसा और जगह जगह मंडलों में गृह मंत्री का पुतला दहन भी किया। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपी को बिलासपुर से और एक को चिरमिरी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया कि डोमन हिल चिरमिरी निवासी रोहित सिंह और उसके साथियों के द्वारा रास्ता रोककर भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष अमन प्रताप सिंह व उसके साथियों को जान से मारने की धमकी देकर रॉड से प्राणघात हमला किया था, जिसके बाद अखंड प्रताप सिंह की रिपोर्ट पर थाना भटगांव में मामला पंजीबद्ध किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज रामगोपाल गर्ग ने इस मामले में संलिप्त आरोपियों की पत्तासाजी कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के नेतृत्व में 3 एसडीओपी सहित 5 थाना चौकी की पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीमों के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके रहने के संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी गई और नई तकनीक की मदद से आरोपी संजय अग्रवाल, चंद्र प्रकाश शर्मा सहित आफ्ताब खान उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। मामले में अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी का दावा भी पुलिस कर रही है। बता दें कि भाजपा नेता आरोपी संजय अग्रवाल और आरोपी चंद्र प्रकाश शर्मा पहले से आदतन अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध जिला कोरिया के विभिन्न थानों में बलवा, मारपीट, धोखाधड़ी के 1.5 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन भी है। अखंड प्रताप सिंह, अमन सिंह, त्रिलोक पटेल, अभिषेक गुप्ता दिनांक 28/2/2023 को
भड़गांव से भैया थान जा रहे थे। केवटाली जंगल के पास कुछ लोग घात लगाकर बैठे हुए थे, जो उनके ऊपर रोहित एवं उनके साथियों के द्वारा गंदी गंदी अश्लील गाली गप्तार करते हुए जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किए और उनको गंभीर चोटें पहुंचाई। प्रार्थी अखंड प्रताप सिंह की रिपोर्ट पर थाना भड़गांव में आईपीसी की धारा 341, 147, 148, 149, 294, 506, 307 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें आहत अमन प्रताप सिंह की मृत्यु कालिक कथन के आधार पर आपराधिक षड्यंत्र स्पष्ट होने पर प्रकरण में 115 और 120 बी की धारा भी जोड़ी गई। संजय अग्रवाल निवासी बैकुंठपुर एवं चंदन उर्फ चंद्र प्रकाश शर्मा द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर रोहित एवं उनके साथियों को भेजकर घात लगाकर पीड़ितों के ऊपर हत्या करने की नीयत से हमला करना प्रमाणित पाए जाने से सभी के ऊपर अपराध पंजीबद्ध कर पहला संजय अग्रवाल पिता महंगीलाल अग्रवाल निवासी बैकुंठपुर, दूसरा चंदन उर्फ चंद्र प्रकाश शर्मा, तीसरा आफ्ताब खान उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया गया, जिनको न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। इसमें प्रार्थी के द्वारा प्रथम दृष्टया कुछ लोगों के 4-5 से लोगों का 3 लोगों को पहचानना, कुछ लोगों को पहचानना और कुछ लोगों के नहीं पहचानना उसके द्वारा बताया गया है, लेकिन 5 से 7 लोगों की होने की पुष्टि की गई है, जिनकी लगातार तलाश की जा रही है और मामले में विवेचना में उनके खिलाफ अपराध सबूत पाए जाने से उनके खिलाफ कार्रवाई। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में एक मानसिक विक्षिप्त किशोरी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां धर्मपुर निवासी शिवशंकर घसिया के द्वारा अपने ही गांव की एक मानसिक विक्षिप्त किशोरी को उसके ही घर पर अकेला पाकर छेड़खानी की और अनाचार करने का प्रयास किया। जब मानसिक विक्षिप्त किशोरी के परिजनों ने आरोपी शिवशंकर घसिया को छेड़खानी करते देखा तो उन्होंने आरोपी युवक शिवशंकर घसिया को पकड़कर सीतापुर ले आए और आरोपी युवक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। वहीं मामले में त्वरित एक्शन लेते हुए जब पुलिस ने आरोपी शिवशंकर घसिया से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं पूरे मामले में सीतापुर पुलिस ने आरोपी युवक शिवशंकर घसिया के विरुद्ध आईपीसी की धारा 454 और 354 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है और मामले में आगे की विवेचना शुरू कर दी है। ग्राम धर्मपुर का एक रिपोर्ट आया था, एक लड़की को आरोपी शिवशंकर घासी ने छेड़छाड़ करने के प्रयास किया। इसके विरोध में धारा 454, 354 भादवी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय भेजी जाती है। आरोपी की उम्र क्या है, उसके नाम क्या है? आरोपी शिवशंकर सारथी, उम्र 26 वर्ष। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ। मिशन परिवार विकास पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। छोटा परिवार उन्नति का आधार। दंपति संपर्क पखवाड़ा 1 मार्च से 7 मार्च तक। सेवा प्रदाय की संपर्क पखवाड़ा 7 मार्च से 15 मार्च 2023 तक। सुखी और सेहतमंद परिवार जीवन का आधार। परिवार नियोजन अपनाए परिवार। शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क साधन उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निःशुल्क हर्निया जांच शिविर कैंप दिनांक 1 और 2 मार्च प्रातःकाल 11 बजे से 2 बजे तक एवं सायंकाल 5 बजे से 7 बजे तक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर नीलेश गोयल लेप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जन विशेष ट्रीटमेंट के लिए उपस्थित रहेंगे। हर्निया के लक्षण: प्रभावित हिस्सा उभरा हुआ दिखाई पड़ना, प्रभावित हिस्सों को छूने पर हल्का दर्द होना, शरीर में भारीपन महसूस होना, देर तक खड़े रहने में परेशानी होना, मल मूत्र त्याग करते समय कठिनाई होना, त्वचा के अंदर कुछ फूला फूला महसूस करना, शरीर के किसी हिस्से से चर्बी का बाहर निकलना। इन सभी इलाज के लिए निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारा पता है निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कुंडला सिटी, खरसिया रोड, बसंत टॉकीज के पास, अंबिकापुर। नोट: आयुष्मान कार्ड द्वारा निःशुल्क हर्निया के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
सरगुजा वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेज डायग्नोस्टिक सेंटर की एक और नई पहल अंबिकापुर में शुरू हो गई है। जी हां, अब आपके अपने शहर में 1.5 टेस्ला MRI मशीन उपलब्ध है, जिससे कि आप MRI की सुविधा यहां पे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी दिल्ली की विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट टीम के द्वारा। पूर्व में मरीज को MRI कराने के लिए रायपुर, बनारस अथवा रांची जाना पड़ता था, किंतु अब यह सुविधा आपके अपने शहर में उपलब्ध है। इस अत्याधुनिक मशीन के आ जाने से ब्रेन MRI, LS स्पाइन, DL स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, घुटना, कंधा, पेट, कूल्हा, ब्रेस्ट, ऑर्बिट MRI अथवा हैंड रेस्ट, एल्बो, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, 3 फेस पेल्विस, थाई, ब्रेन एंजियो, KUV, लोअर एब्डोमेन सहित अन्य बड़ी से बड़ी MRI की जा सकती है तथा जांच की जा सकती है। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना के तहत 24 घंटे भर्ती एवं इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीज को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तेज डायग्नोस्टिक सेंटर, बाबूपारा, जोड़ा तालाब के सामने, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। किसी भी आपातकाल में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9826183780। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर से लगे ग्राम पंचायत पीपरखार के ग्रामीणों ने शासकीय राशि गबन करने का सरपंच और सचिव पर आरोप लगाते हुए आजाद सेवा संघ के बैनर तले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने आए स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम में अभी मूलभूत सुविधाओं का अंबार पड़ा है। सरपंच और सचिव के द्वारा शासकीय राशि का गबन किया जा रहा है। ऐसे कार्य जिन्हें ग्राम में किए जाने हैं उसे ना कर राशि का गबन कर लिया गया है, जिससे ग्रामवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। वहीं मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर स्थानीय ग्रामीणों ने आज आजाद सेवा संघ के बैनर तले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। समस्या ये है कि हमारे पंचायत में जो काम जो आता है, मूलभूत जो भी आता है, चाहे कोई भी काम आता है तो कोई काम करवाता है, चाहे कोई काम नहीं करवाता है और पैसा निकाल लेता है पूरा। कौन निकाल लेता है? तो यही सचिव सरपंच का मिली भगत होगा। बुधन सरपंच है, सचिव हाँ, उर्मिला सचिव है और सरपंच है और रूपदेव गुप्ता सचिव है जी। क्या काम आ रहा है? तो काम तो ढेरे आया है, ढेरे आया है। गौठान भी मतलब गांव के नज़र में देखा जा रहा है तो तार का बंधक नहीं हुआ है और सरकार की नज़र से देख रहे हैं तो तार बंधक हो गया है। वहाँ का पैसा निकाल के खा दिया है। कितना पैसा निकाल लिए होंगे? तो बहुते पैसा है, मतलब जोड़ा जाए तो भाई लाख हो सकता है। आज हम कलेक्टर ऑफिस आए हुए थे। हमारे साथ ग्राम पीपरखार के लोग आए हुए हैं। इनके साथ ऐसा किया जा रहा है इनके ग्राम में कि जो वहाँ की सीसी रोड, शौचालय, चबूतरा और भी जो मरम्मत के लिए काम के लिए पैसा आता है उसका राशि निकाल लिया जाता है, लेकिन उस राशि को कहाँ उपयोग किया जाता है उसका पता नहीं। वहाँ ऐसा भी किया जाता है कि सीसी रोड बन गई, उसी सीसी रोड का फिर से फ़ोटो खींचा जाता है और उसे दोबारा फ़ोटो खींच कर भेज दिया जाता है और उसके नाम पर पैसा निकाल लिया जाता है। ऐसा इनका आरोप लगाया जा रहा है। उसी के संबंध में आज हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए थे और ज्ञापन सौंप कर मांग किए हैं कि इस पर जांच किया जाए। इसमें तो मुझे लगता है कि इसमें सरपंच और सचिव की मिलीभगत हो सकती है, उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया जा रहा है। अंबिकापुर के सत्तीपारा में बने स्वर्णकार भवन के प्रथम तल के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह व रायपुर सांसद सुनील सोनी अंबिकापुर पहुंचे, जिनके द्वारा स्वर्णकार भवन के प्रथम तल का लोकार्पण किया गया। इस दौरान काफी संख्या में समाज के लोग भी मौजूद रहे। स्वर्णकार समाज के भवन से समाज के लोगों को होने वाली भवन की कमी अब दूर हो सकेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह व रायपुर सांसद सुनील सोनी ने समाज के उत्थान और कल्याण की कामना की। साथ ही बताया कि भवन के बन जाने पर समाज को एक नई गति मिलेगी। आज अंबिकापुर में स्वर्णकार समाज के सामाजिक भवन के लोकार्पण के अवसर पर मैं और रायपुर के सम्मानीय सांसद सुनील सोनी जी शामिल हुए। हमने समाज के सभी लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए समाज को एकजुट करते हुए
आगे बढ़ने के लिए संदेश दिया और सामाजिक पदाधिकारियों के डिमांड पर मैंने सांसद दीदी से 10 लाख रुपए की निधि भी प्रदान की। आज स्वर्णकार समाज का ये भवन का लोकार्पण था और एक अच्छा भवन समाज ने बनाया। मजदूरी करने वाला समाज है और इस भवन के माध्यम से बैठकर जो है समाज के गरीब बच्चे हैं, जो छोटे भाई बहन हैं, उनकी चिंता होगी, समाज को गढ़ने का काम होगा। माता बहनें और सभी मिलकर जो है समाज को आगे बढ़ाने का इस भवन के माध्यम से प्रयास करेंगे और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भवन का लोकार्पण करने के पीछे भाई सबसे पहले जो उद्देश्य है वो ये है कि मध्यम वर्गीय परिवार और उससे कमतर परिवार, आज महंगी जो व्यवस्था हमारे शहर में चल पड़ी है कि 2 लाख 4 लाख रुपए के भवन और उसके साज सज्जा हैं, तो उससे बचने का एक बहुत बड़ा माध्यम हमने बनाया है यहाँ। ये भवन ऐसे लोगों के काम आएगा जो मध्यम वर्गीय और उससे निम्न वर्ग के परिवार हैं, जो इस महंगी व्यवस्था का वहन नहीं कर सकते। उनके लिए ये एक बहुत अच्छा संसाधन होगा। वो अपने शादी ब्याह और आयोजनों को अपने कम बजट में और समाज की उपलब्धता से कर सकेंगे। भवन को 2009 में हम लोग बेस से बनाना प्रारंभ किए थे। 2014 में इसके ग्राउंड फ्लोर का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी के कर्म कमलों से हुआ था। सन 2017 से 16-17 से हम लोग इसके प्रथम तल का निर्माण चालू किए। बीच में 2 साल कोरोना काल की वजह से हमारा कार्य प्रभावित भी हुआ, लेकिन समाज के दानदाताओं के सहयोग से छोटी बड़ी राशियां एकत्र कर बाकी लोगों के जिस प्रकार सहयोग कर सके उस सहयोग से हमने भवन का निर्माण करीब 2 महीने पहले ही पूरा कर लिया था और आज केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी और रायपुर के सांसद श्री सुनील सोनी जी के उपस्थिति में इसका लोकार्पण कार्यक्रम हमने संपन्न कराया है। पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पति को मणिपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दरअसल 1 मार्च को मणिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मठपारा निवासी प्रार्थी अंकित बुनकर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके सौतेले पिता संजय कश्यप के द्वारा उसकी मां से वाद विवाद होने पर जान से मारने की नियत से पेट पर चाकू मारकर घायल कर दिया गया है, जिसके बाद से फरार चल रहे आरोपी की तलाश में जुटी मणिपुर पुलिस ने आरोपी को घुटरापारा से गिरफ्तार किया। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में ही आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद मणिपुर पुलिस ने आरोपी संजय कश्यप को संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। थाना मणिपुर अंतर्गत प्रार्थी के द्वारा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके मां के जो पूर्व पति हैं संजय कश्यप, उसके द्वारा घर आकर जो है अपनी पूर्व पत्नी से वाद विवाद किया गया। वाद विवाद के दौरान उसने अपने पास रखे चाकू से उसके पेट पे वार किया है, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल थी और इस जानलेवा हमले के कारण उसमें आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें आरोपी को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी,
एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों के अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि की ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी, फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।